बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर स्पीकिंग स्किल्स में वो है यूज़ ऑफ़ हैड। इससे पहले हम यूज़ ऑफ़ हैज़ और हैव कर चुके हैं और हम ये बता चुके हैं कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम किसी भी चीज़ें पोजीशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पोजीशन हम प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। यानी प्रेजेंट के टाइम में हम अगर किसी चीज़ को शो करना चाहें कि हम इसके मालिक हैं, तो हम वहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम करेंगे यूज़ ऑफ़ हैड, ये हैड के साथ यहाँ ब्रैकेट में मैंने ये भी करके लिखा है कि ये पास्ट टेंस में हैड इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमने पास्ट में बताना हो कि ये चीज़ जो है वो हमारी है, यानी पास्ट में हम इस चीज़ के मालिक थे, तो हम वहाँ पे यूज़ ऑफ़ हैड इस्तेमाल करेंगे। अगर हम प्रेजेंट में बताएंगे कि हम प्रेजेंट में इस चीज़ के मालिक थे, तो वहाँ पे हम हैज़ और हैव लगाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉमन मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से हैज़ और हैव और हैड का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कलम है, अब मेरे पास एक कलम है तो मैं कलम का मालिक हूँ प्रेजेंट में या पास्ट में? है मतलब मैं कलम का मालिक हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे मैं मेरे पास, और हमें ये भी पता है कि हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगते हैं। अब अगर मेरे पास एक कलम है तो इसमें प्रेजेंट टाइम को शो हो रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? आई हैव अ पेंसिल। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कलम थी, तो ये पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। तो पास्ट में हम लोग हैड लगाते हैं अगर हमने पास्ट में किसी भी चीज़ की मालकियत को ज़ाहिर करना है, किसी भी चीज़ के आप मालिक हैं, अगर उसको आप पास्ट में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हैड लगाएंगे। तो मेरे पास एक कलम थी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई हैड अ पेंसिल। यहाँ पे कुछ मॉडल सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन मॉडल सेंटेंसेस को गो थ्रू करें और देखें कि हैड का यूज़ कैसे किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास स्टडी द मॉडल सेंटेंसेस। फर्स्ट, इसके हाथ में एक छुरी थी। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। हमारे बाग के इर्द गिर्द एक बाड़ थी। आर गार्डन हैड अ हैच अराउंड इट। फ़कीर के पास एक प्याला था। द बैगर हैड अ बाउल। इनके पास कोई हार ना थे। दे हैड नो गार्लैंड्स। गार्लैंड्स कहते हैं हार को। मेरे पास कोई खूबसूरत तस्वीर ना थी। आई हैड नो ब्यूटीफुल पिक्चर। आपके घर में कोई कुत्ता नहीं था। यू हैड नो डॉग इन दी हाउस। अब अगर हम सर गौर करें तो ये सारी बातें मैं पास्ट में बताई जा रही है और पास्ट में आप इन तमाम चीज़ों के क्या थे? ऑनर थे, मालिक थे, इसलिए हम यहाँ पे हैड यूज़ कर रहे हैं। आप उसका नेक्स्ट है हमारे पास, मेरे भाई के पास कोई ज़मीन ना थी। माई ब्रदर हैड नो लैंड। नौकर के पास 10 रुपये थे। द सर्वेंट हैड 10 रुपीज़। अब आप सवाल है कि यहाँ ये पैदा होता है कि यहाँ पे हैड जो है, वैसे हैज़ हैव और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हैज़ हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पे हम हैज़ हैव और हैड को मॉडल वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन वर्ब क्या होता है? जिस पे कोई स्टेट एक्शन या काम हो रहा था, हम उसे क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। अब अगर इनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा तो वो हम क्या लगाएंगे? डू डज लगाएंगे प्रेजेंट में और डिड लगाएंगे हम लोग पास्ट में। आगे, किसान के पास 2 बैल थे। द फार्मर हैड 2 ऑक्सन। क्या इनके पास कुछ शहद था? हैड दे एनी हैड दे एनी हनी, यानी इनके पास कोई शहद था या नहीं था। इन अगर तीनों 10 सेंटेंसेस जो मैंने आपको अभी रिवाइज़ करवाए हैं, इन टेंसेस में अगर हम देखें तो हर जगह हम क्या बता रहे हैं? मालकियत को बता रहे हैं, ऑनरशिप को बता रहे हैं, लेकिन वो ऑनरशिप और जो मालकियत है वो हम पास्ट में बता रहे हैं, प्रेजेंट में हम नहीं बता रहे। अगर वो ऑनरशिप, अगर मालकियत जो प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे होते तो हम वहाँ पे हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते अकॉर्डिंग टू द टेंस सिचुएशन। तो यहाँ ऐसी कोई भी सिचुएशन मौजूद नहीं है। उसके अलावा आगे फर्दर मॉडल सेंटेंसेस दिए हैं। यहाँ पे लिखा है, लड़की के पास कपड़े का कितना लंबा टुकड़ा था? हाउ लॉन्ग अ पीस ऑफ क्लॉथ हैड द गर्ल। क्या इस दुकानदार के पास चीनी ना थी? हैड द शॉपकीपर नो शुगर। क्या बादशाह सर पर ताज रखता था? हैड द किंग अ क्राउन ऑन हिज हेड। क्या माहीगीर के पास एक मजबूत जाल था? हैड द फिशरमैन अ स्ट्रॉन्ग नेट। इन तमाम एग्जांपल और मिसालों में अगर हम गौर करें तो हर जगह कोई ना कोई पोजीशन या ऑनरशिप की बात हो रही है।
अब ऊपर देखे बादशाह के पास ताज था, वो उसका मालिक था। माहीगीर के पास नेट था, जाल, वो उसका मालिक था। दुकानदार के पास चीनी थी, वो उसका मालिक था। लड़की के पास कपड़े थे, वो उसकी मालकन थी। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो पोजेशन को शो कर रही हैं, लेकिन वो पोजेशन जो है वो पास्ट में शो किया जा रहा है, प्रेजेंट में शो नहीं किया जा रहा। एट द एंड में एक नोट लिखा है कि वी फाइंड दैट हैड इज़ यूज्ड टू शो पोजेशंस और ऑनरशिप ऑफ समथिंग इन द पास्ट। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हैड को हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर हमने कोई भी पोजेशन या ऑनरशिप अपनी पास्ट में दिखानी हो, प्रेजेंट में नहीं। बार बार कह रहा हूँ कि प्रेजेंट की बात करेगा तो हम हैज़ और हैव को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो पास्ट की बात करेगा, ऑनरशिप की बात करेगा या फिर किसी पोजेशन की बात करेगा तो फिर हम उसमें हैड यूज़ करेंगे। तो सिंपल ये है, हैज़ और हैव ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, हैड भी जो है वो पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हैज़ और हैव जो पोजेशन प्रेजेंट के पोजेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो हैड और हैव है वो पास्ट पोजेशन को शो करते हैं या इस्तेमाल होते हैं। यहाँ आगे मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है बेटा कि आप लेक्चर सुन लें या फिर आप प्रैक्टिस कर लें, बस एक बार वीडियो देख लें तो उससे आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर में ये होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। एकदम आपको नहीं आती चीज़ें, सीखने से आती हैं। हर इंसान कोशिश करता है कि वो सीखे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, एफ़र्ट्स ही नहीं करेंगे, अपनी एफ़र्ट्स को बुरे कार लाते हुए यूज़ नहीं करेंगे, तो आप कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकते। तो ज़िंदगी में अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो उसको लिए सबसे पहले आपकी एफ़र्ट्स और आपकी कोशिशें बहुत ज़रूरी मैटर करती हैं। अगर आपने कामयाब भी होना तो आपको कामयाब होने के लिए भी टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम आप जो है वो कामयाबी की सीढ़ी पे चले जाएं। आप उन सीढ़ियों को तय करके मंजिल तक जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करें। यहाँ मैंने एक्सरसाइज बनाई हुई है, मैं आपके साथ एक्सरसाइज रिपीट भी करता हूँ। जैसे किसान के पास दरांती ना थी तो क्या हो जाएगा, किसान के पास दरांती ना, दरांती कहते हैं जिससे घास काटते हैं, उसको इंग्लिश में आई थिंक सॉ कहते हैं। द फार्मर हैड नॉट अ सॉ, तुम्हारे भाई के पास पिस्तौल ना था। योर ब्रदर हैड नॉट अ पिस्तौल, पिस्तौल के इंग्लिश में पिस्टल कहते हैं। हमारे नौकर के पास बंदूक का लाइसेंस नहीं था। आर सर्वेंट हैड नॉट लाइसेंस ऑफ गन, इनके पास एक नया हल था। दे हैड अ न्यू, हल को इंग्लिश में आई थिंक वो कहते हैं प्लोअर। वो चले गए थे, अभी वो चले गए थे तो दे हैड गॉन, ठीक है। बारिश हुई थी, इट हैड रेन। नन्नी के पास एक अजीब गुड़िया थी। नन्नी हैड अ स्ट्रेंज डॉल। असगर के पास कितने लट्टू थे। हाउ मेनी लट्टू को क्या कहेंगे, हाउ मेनी प्लेयर टॉयज़ हैड अ असगर। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता ना था। हमारे पास कोई शिकारी कुत्ता। वी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ